नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। करंट प्राइस की बात करें तो 326 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा एक न्यूट्रल वे से देखिएगा, किसी पार्टी से मत जोड़िएगा। तो पिछले 5 दिनों की बात करें तो 2.5% की गिरावट है, पिछले एक मंथ में 3.5% की गिरावट है, पिछले 6 मंथ में 14% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर बात करें एक साल की तो स्टॉक ने आपको 223% के रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इस कंपनी की अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल से शुरू करते हैं और कंपनी का जो यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी बात करेंगे। 1,25,504 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैप है। अगर बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद मार्केट कैप के बाद कि कंपनी की जो स्टॉक पी है वो अभी भी 12 का दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 है, बहुत ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बार चेक कीजिए 370, ट्रिपल डिजिट में है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये दिखाई जा रही है। बुक वैल्यू 62 की है, करंट प्राइस है 326 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। डेट की बात करें तो 45,242 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, जबकि कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है वो 20,346 का है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जिसमें से 10% स्टेक जो है प्लेज हैं और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंज नहीं आए हैं। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तभी हिलती है जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर ले किसी अगर क्वार्टर में, तो उसके बाद जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो कंपनी की अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 4,635% इंक्रीज़ हुआ है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि पिछले कुछ टाइम से मैं पहले भी चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो कवर कर चुका हूँ कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट होने की वजह से जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है वो अडानी ग्रुप को ये मिल रहा है कि इन्हें बहुत बड़े बड़े टेंडर्स मिल रहे हैं जो शायद कोई और कंपनियों को मिलने चाहिए थे, या फिर वो बिड करती हैं तो उन्हें मिलते नहीं हैं। ये चीज़ें काफ़ी बार हमारे सामने निकल गई हैं और इसी की वजह से इनकी जो सेल्स है वो हर साल बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इनकी मोनोपोली होती जा रही है। सेकंड चीज़ ये है कि ये जितनी भी छोटी कंपनीज़ हैं उन्हें एक्वायर कर रहे हैं। कंपनी के बिहाफ पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है। नो डाउट कंपनी से प्रॉफिट निकालेगी अगर, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये आपको भारी नुकसान दे सकती है। अब मैं आपको बता रहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों आ गया, क्योंकि आप यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,270 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क हमें नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, और इसी की वजह से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें फ़र्क आया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि कंपनी का जो मेजरली प्रॉफिट आया हुआ है वो आया हुआ है यहाँ से अदर इनकम की वजह से, यानी कि कंपनी की जो सेल्स हैं वहाँ से इतना प्रॉफिट नहीं है जितना अदर इनकम से है। अब अदर इनकम में भी अगर आप देखें तो आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अदर इनकम में कंपनी ने नॉर्मल और इंटरेस्ट यहाँ से पैसा कमाया हुआ है, जो कंपनी ने बाद में ऐड ऑन करके नेट प्रॉफिट में दिखाया, जिसकी वजह से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क हमें दिखाई दिया और स्टॉक ने अच्छे रिटर्न निकाले। अगर यहाँ पर बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की, 10 सालों का डबल डिजिट में है, 5 सालों का डबल डिजिट में है, 3 सालों का डबल डिजिट में है, और वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि पिछले एक साल का 220 यानी कि ट्रिपल डिजिट में आ चुका है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में 31% है, पिछले 5 सालों में 34% है, पिछले 3 सालों में 93% है। ओवरऑल अगर देखें स्टॉक को तो डेफिनेटली स्टॉक में दम है, नो डाउट। और जब तक गवर्नमेंट की जब बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी सेंटर में, तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट रहेगा गौतम अडानी जी के लिए। उनके लिंक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं उनके साथ, और उसी की वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, और साथ ही साथ उनकी एसेट और नेटवर्क लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर कंपनी के भी एसेट्स देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी खुद को किस लेवल पे एक्सपेंड कर रही है, कंपनी खुद को बढ़ाती जा रही है। और अगर बात करें नेट कैश फ्लो की, सभी चीज़ें जो छोड़ के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट आसमान छू रहा है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपको लंबे टाइम में नुकसान ना हो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।